हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक संबंधों में परिपक्वता सामाजिक विकास कहलाता है। तो दोस्तों समझ गए ना, सामाजिक संबंधों का मजबूत होना ही सामाजिक विकास है। बालक प्राकृतिक रूप से सामाजिक होता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा गया है, बालक प्राकृतिक रूप से कैसा होता है। तो अपन समझ लेते हैं कि बालक जन्म से कैसा होता है। ये अलग बात है। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना सामाजिक, लेकिन प्राकृतिक रूप से बालक जो होता है वो सामाजिक होता है। अर्थात प्राकृतिक रूप से, अर्थात स्वाभाविक रूप से बालक का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, सामाजिक होता है। मनुष्य का भी स्वभाव कैसा होता है, सामाजिक होता है। तो दोस्तों आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट करते चलिए और इसे ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि इसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका आप लोगों को सही उत्तर देना है। कल के प्रश्न का सही उत्तर पुण्य प्रताप सेन जी ने दिया था। आगे देखें, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को हम 3 पार्टों में बांट लेते हैं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो 1 माह का बालक चूसने जैसी क्रियाओं से प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो कितने वर्ष का बालक प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है? कितने माह का बालक प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है? 1 माह का दोस्तों। और कैसी प्रतिक्रिया देता है? चूसने जैसी। 2 माह का बालक दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कितने माह का बालक या कितने माह का शिशु दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तो 2 माह का। 3 माह का बालक माँ को पहचानने लगता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अभी डायरी में याद भी कर लीजिए कि 3 माह का बालक माँ को पहचानने लगता है। कई बार परीक्षाओं में दोहराया गया है। आगे देखें, 4 माह का बालक अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाने लगता है। 5 माह का बालक क्रोध एवं प्रेम जताने लगता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, कितने माह का दोस्तों? 5 माह का बालक क्या करता है? क्रोध और प्रेम जताने लगता है। 6 माह का बालक अपने संबंधियों को पहचानने लगता है और बाहरी लोगों से डरने लगता है। 8 माह का जो बालक होता है वो घर के सदस्यों की आवाज का अनुसरण करने लगता है। अर्थात वो घर के सदस्यों की आवाज को दोहराना और उनकी आवाज को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का बालक बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात 2 वर्ष का जो बालक होता है, घर के लोग जैसा कार्य करेंगे वैसा ही करने का वो प्रयत्न करेगा। आगे देखें नंबर 3। तो 3 वर्ष का बालक समूह में, गली में खेलना प्रारंभ कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समूह में, गली में, मोहल्ले में खेलना कितने वर्ष का बालक प्रारंभ कर देता है? 3 वर्ष का बालक। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। समूह में, गली में, मोहल्ले में खेलना कितने वर्ष का बालक प्रारंभ कर देता है? तो दोस्तों कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। 5 वर्ष में बालक में नैतिक भावना का विकास हो जाता है। तो नैतिक भावना का विकास कब होता है? शैशवावस्था के अंत में या 5 वर्ष में। आगे देखें, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो 6 वर्ष तक बालक के दोस्त बनने लगते हैं। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बालक के दोस्त बनना कब प्रारंभ होते हैं? तो 6 वर्ष में। बाल्यावस्था में बालक का वास्तविक जगत से संबंध स्थापित होता है। तो वास्तविक जगत से संबंध कब स्थापित होता है? बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बालक में स्व का बोध होता है। स्व का बोध ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्व का बोध क्या होता है? अपने आप को जानना कि मैं क्या हूं, मैं क्या बनूंगा। ये सब कुछ क्या कहलाता है? स्व का बोध, अपनी क्षमता को जानना। आगे देखें, बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। जो शैशवावस्था का बालक था वो कैसा था? ज्यादातर अंतर्मुखी था। उसे अपने आप से मतलब था, आत्म प्रेम है ना, स्वार्थी प्रकृति का होता था। और जो यहाँ पर बालक आता है, बाल्यावस्था का बालक होता है, तो ये कैसा होने लगता है? बहिर्मुखी होने लगता है। समलिंगी समूह बनाता है। समलिंगी समूह बनाता है, अर्थात बालक बालकों से और बालिकाएं बालिकाओं से समूह बनाते हैं। आगे देखें, खेल भावना का विकास होता है। तो ये तो खेल की अवस्था ही कही जाती है, क्योंकि इस अवस्था को कहा गया है कि बालक सबसे ज़्यादा खेल खेलते हैं। 10 वर्ष का शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ऐसा स्ट्रेंग महोदय ने कहा है। आगे देखें, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में बालक समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। अर्थात अपने समूह के प्रति, जिस समूह में बालक
जो एक निश्चित समूह बना लेता है, 2, 5, 10 लड़के साथ में रहते हैं, तो साथ वाले दोस्तों के लिए बालक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि गुणों का विकास हो जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि कब सहयोग, सद्भावना आदि गुणों का विकास हो जाता है, तो किशोरावस्था में। बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। पहले खेलने के लिए समूह बनाते थे बाल्यावस्था में, अब किस लिए? भ्रमण के लिए, आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए समूह बनाना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरावस्था में बालक व्यवसाय, शादी, परीक्षा परिणाम आदि के लिए चिंतित रहता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि प्रश्न भी ये पूछा गया है कि बालक के किशोरावस्था का बालक क्यों चिंतित रहता है, तो अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहता है कि भविष्य में हम क्या व्यवसाय करेंगे, शादी कैसी होगी, परीक्षा परिणाम क्या होगा। आगे देखें, किशोरावस्था में बालक वह माता पिता में संघर्ष होता रहता है। तो ये संघर्ष कैसा है दोस्तों? माता पिता जो होते हैं बालक को सजेशन देते रहते हैं और बालक को स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा होती है। दूसरी बात, जो पूर्व पीढ़ियां होती हैं, इसे पीढ़ी संघर्ष भी कहा जाता है। जो पूर्व पीढ़ियां होती हैं वो अतीत के बारे में बताती हैं, और जो हमारा किशोरावस्था का बालक होता है ये भविष्य के प्रति चिंतित होता है। इसलिए दोनों के बीच में एक संघर्ष होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं आज का प्रश्न, बालक को स्व का बोध किस अवस्था में होता है? आज का ये प्रश्न है, आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए प्रश्न दोहरा देते हैं, बालक को स्व का बोध किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।